जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इस बात से दुखी हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अलग-अलग 40% बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जो 2022 के अंदर भर्ती आई थी उसमें यही रूल था। तो उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के अंदर जो बदलाव हुआ है उसकी जानकारी आपको नहीं है, जिस कारण से आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि 40% दोनों को मिलाकर लाने हैं। आज मैं इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास में सेवा नियम भी है और सेवा नियम के अंदर जो जो बदलाव हुआ है उसको लागू किया है उसका भी प्रूफ है। और सभी बातें मैं यहाँ पर विस्तृत से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर। तो ये सभी जानकारी आपको मैं एक प्रूफ के साथ में, स्टेटमेंट के साथ में देने वाला हूँ और ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है कि 40% अपने को अलग अलग पेपर में बनाने हैं या फिर दोनों मिलाकर। ये जो आप विज्ञप्ति देख रहे हैं, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 2022 के अंदर आई हुई वैकेंसी है। ये तब की हैं जब आपके शिक्षा सेवा नियम के अंदर बदलाव नहीं हुआ था। तब आपके दोनों पेपर के अंदर लिखा हुआ था कि ईच पेपर 40% लाने हैं, ईच पेपर 40% लाने हैं। बात समझ में आ रही है? समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो, तब ही आपके डाउट क्लियर होंगे। अब ये होने के बाद में क्या हुआ, एग्जाम हो गया और इसका विरोध हुआ, क्योंकि आपको खुद को पता है कि 40% दोनों को मिलाकर वाला सही है, लेकिन अलग अलग लाना कुछ विषय में असंभव है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर समय भी कम पड़ता है उसको सॉल्व करने में, और इस प्रकार का लेवल बढ़ गया है कि उसमें और 40% लाना कुछ मुश्किल सा हो गया है, जिस कारण से जो वैकेंसी है वो खाली गई है, मतलब पोस्ट भरी नहीं गई है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ऐसा होने के बाद में जब सरकार के सामने पक्ष रखा गया, तब उन्होंने क्या किया कि सेवा नियम में बदलाव किया। तो सेवा नियम में कब बदलाव किया? तो 7/2/2024 को बदलाव किया। किसके तहत? अनुच्छेद 309 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंदर बदलाव किया। अब क्या बदलाव किया है उसको देखिएगा। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक के लिए बदलाव किया उसकी। उसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। आपके क्रमांक संख्या 6 नहीं हटेगा, आप समझ रहे हैं ना? आपके क्रमांक संख्या 6 नहीं हटेगा, उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न पत्र, मतलब यहाँ पर ईच पेपर से है, प्रत्येक प्रश्न पत्र मतलब ईच पेपर से है, ये वर्ड हटा देंगे। बात समझ में आ गई? दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है कि प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र, यहाँ पर भी वही बात है कि ईच पेपर, ईच पेपर ये हटा देंगे, न कि आपके क्रमांक संख्या 5 और क्रमांक संख्या 6 हटाएंगे, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। बात क्लियर है? आपके माइंड में ये डाउट आया कि जब यहाँ पर दोनों मिलाकर करने थे तो ये क्रमांक संख्या 6 और 5 क्यों नहीं हटाई, और दोनों के बदले में ये ऐसा क्यों नहीं लिखा कि बहुत मिलाकर आपको 40% लाने हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि क्रमांक संख्या 6 में प्रत्येक प्रश्न पत्र था और क्रमांक संख्या 5 में भी प्रत्येक प्रश्न पत्र था, वो दोनों हटा देंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों को हटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 40% लाने तो हैं, लेकिन पूरे 500 में से जो पेपर होगा उसमें से लाने हैं, दोनों मिलाकर लाने हैं, प्रत्येक वाला हट गया है। अब ये आपका डाउट था। अब आप कहोगे कि ये अब कैसे किया है? देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ बात करते हैं कि क्रमांक संख्या, यहाँ पर देखो कितना कहा है, 6 कहा है। तो इसमें देखो 6 में क्या है, 40% ही है, ईच पेपर हटा दिया। अब ईच पेपर कैसे था पहले, यहाँ पर देखो कि 6 के अंदर यहाँ पर क्या था, ईच पेपर था। ये 2022 वाली विज्ञप्ति है, समझ रही हो, और ये जो है 2024 वाली विज्ञप्ति है। अब 2022 वाली में क्या था, ईच पेपर था क्रमांक 6 में, और यहाँ पर 24 वाली में ईच पेपर वाला हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ पर सेवा नियम में बदलाव किया है, इस कारण से। बात क्लियर है? फिर देखो कि क्रमांक संख्या 5 के अंदर क्या किया है उन्होंने, वही ईच पेपर वाला हटा दिया है। तो 22 में क्या था, क्रमांक नंबर 5 में देखो ईच पेपर वाला था, उसको 24 के अंदर क्या कर दिया है, हटा दिया है। नजर आ रहा है आपको?
और यहाँ पर क्यों हटाया है, क्योंकि सेवा नियम में बदलाव हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब आपको कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि आपको जो 40% बनाने हैं वो दोनों पेपर में से मिला के बनाने हैं। आपके जीके का पेपर कितना होता है, 200 का, और सब्जेक्ट का 300 का, टोटल कितना हुआ, 500 का। तो 500 में से आपको 40% बनाने हैं, न कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में अलग अलग, दोनों मिला के 40% बनाने हैं। अब ये बात क्लियर है। अब इसका एक प्रूफ और दूंगा मैं, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे बात करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड में देखना, फर्स्ट ग्रेड में क्या किया इन्होंने सेवा नियम में, देखो फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने सेवा नियम में क्या बदला। अब यहाँ पर देखो कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर साइकोलॉजी में बदलाव किया उन्होंने। शिक्षा मनोविज्ञान जो था वो किस में था, सेकंड पेपर के अंदर था। तो इन्होंने ये जो सेवा नियम है उसमें बदलाव किया, कहाँ ले आए, कि पहले पेपर के अंदर प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंदर ले आए ये, और 5वें पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विज्ञप्ति के अंदर कि 5वां जो पॉइंट है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी लायक नहीं लाए, लाए ना। जैसे सेवा नियम में बदलाव किया तो वैकेंसी में विज्ञप्ति में आई कि नहीं आई, आई बात वो। तो जो सेवा नियम में उन्होंने बदलाव किया उसको लागू करना जरूरी होता है, और लागू किया है, और वो फर्स्ट ग्रेड में भी लागू हुआ है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी लागू हुआ है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आई है, इसलिए आप डाउट को लेकर घूम रहे हैं। देखो यहाँ पर, अब जब उसमें बदलाव नहीं किया किसमें, फर्स्ट ग्रेड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच पेपर 40% लाने ही है आपको। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसा ही तो लिखा जाएगा कि ईच पेपर 40% लाने हैं, पहले पेपर के अंदर भी 40% लाने हैं और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% लाने हैं। क्या बात समझ में आ रही है। जब यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ तो इन्होंने ईच पेपर नहीं हटाया, क्योंकि ये भी तो 2024 वाली विज्ञप्ति है। जब यहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर 2022 वाली विज्ञप्ति थी, उसमें क्या था, पॉइंट नंबर 6 में देखो इच पेपर, 5 में देखो इच पेपर, इन दोनों को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि सेवा नियम में यहाँ पर बदलाव कर चुके हैं वो। जब बदलाव ही हो गया तो वहां हटाना जरूरी है, क्योंकि जब सेवा नियम बदलते हैं उसके बाद में वैकेंसी आती है तो उस सेवा नियम के अकॉर्डिंग ही आती है। ये बात आपको समझनी होगी। अब आप बेफिक्र होकर दोनों के 40% के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। बात क्लियर है। मुझे विश्वास है मैंने आपके जो डाउट हैं उसको क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत की, जो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं आरपीएससी मैक का टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी प्रकार का वैल्यूएबल नॉलेज मिलता रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।